बच्ची ने अपनी दिव्य शक्तियों से एक बड़ी तलवार प्रकट की और गुस्से से बोली, आज सारे अपराधियों को उनकी सजा मिलेगी। फिर बच्ची ने अपनी तलवार उठाई और जोर से चिल्लाते हुए तलवार को जमीन पर मारा, जिससे धरती फट गई और एक भयंकर दरार बन गई। बच्ची की ताकत देखकर सभी लोग हैरान रह गए। तभी बच्ची के दादाजी सामने आते हैं और कहते हैं, जिसने भी पाप किया है उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। तभी विपक्ष का एक आदमी हंसते हुए आगे आता है और बोलता है, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कहाँ कि हमारे राज्य के लोगों को सजा दोगे। बच्ची का मुखिया उसे पीछे हटने के लिए कहता है। फिर विपक्ष का दूसरा आदमी बोलता है, क्या हुआ, डर गए क्या तुम लोग, और हंसते हुए बच्ची को लड़ने के लिए ललकारता है। दूसरा आदमी कहता है, अब तुम लोग अपनी जान के साथ साथ अपना राज्य भी खो दोगे, भलाई इसी में है कि यहाँ से चुपचाप चले जाओ। तभी मंत्री गुस्से से बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे ही राज्य में आकर हमें चुप रहने को कह रहे हो। फिर विपक्ष का आदमी बोला, अगर हिम्मत है तो आकर हमसे लड़ो। इतना कहते ही विपक्ष का एक सैनिक एक आदमी की गर्दन पकड़कर तोड़ देता है। वह कहता है, यह युद्ध का तो बस एक छोटा सा झलक था। तभी बच्ची की माँ सामने आती है और कहती है, अगर हमारे राज्य पर हमला करना है तो पहले मुझे हरा कर दिखाओ। वह गुस्से से अपनी तलवार निकाल लेती है। छोटी बच्ची अपनी माँ की तरफ देखकर सोचती है, इन सब के लिए तो मेरी माँ ही काफी है। तभी बच्ची की माँ हमला करती है, लेकिन दुश्मन अपनी दिव्य शक्तियों से बच जाता है। फिर वह आदमी अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करता है और बच्ची की माँ पर हमला कर देता है। विपक्ष का मंत्री कहता है, हमारा यह बब्बर शेर ही तुम सबको हराने के लिए काफी है। बच्ची की माँ मन ही मन सोचती है, मेरे अंदर इतनी शक्तियाँ थीं, आखिर वो गई कहाँ। फिर वह आदमी दोबारा हमला करने को तैयार होता है, लेकिन इस बार बच्ची की माँ भी अपनी पूरी ताकत लगाकर पलटवार करती है और उसे घायल कर देती है। आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।